हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एवलॉन टेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी 1999 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 23 से 24 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है मेनली अगर आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो देखिए, ये जो बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के अंदर ये कंपनी वन ऑफ द लीडर्स हमें यहाँ पे ये कंपनी नजर आती है। तो देखिए, अगर हम ये कंपनी के मेन कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो ओईएम्स होते हैं वो हमें यहाँ पे कंपनी के मेन हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स नजर आते हैं। तो उन्हें अगर आप देखोगे जो पूरा जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उससे रिलेटेड अगर आप देखोगे सारी जो असेंबली वाली जो सर्विसेज होती है, यानी कि पूरा प्रोडक्ट की असेंबलिंग वगैरह करना, तो ये सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, चाइना, नेदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान, ये 4 कंट्रीज से हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी क्या क्या ऑफर करने का काम करती है। तो देखिए, पीसीबी डिज़ाइन हो गया, यानी कि जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उसकी जो डिजाइन वगैरह होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। फिर केबल असेंबली हो गया, फिर वायर हैंडनेस हो गया। उसके अलावा अगर आप देखोगे जो शीट मेटल से रिलेटेड जो फैब्रिकेशन होता है, जो मशीनिंग होती है, यानी कि जो भी यहाँ पे असेंबली से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का जो भी काम होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे ओईएम का काम कैसा चल रहा है, यानी कि ओईएम कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, तो वैसे ये कंपनी हमें परफॉर्म करती हुई यहाँ पे नजर आएगी। तो मेनली अगर ये कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है तो आपके जो मेन जो ओईएम कंपनीज हैं वहाँ पर भी आपने यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा अगर आप ये कंपनी के शेयर होल्डर बनते हो तो। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंपनी की जो बोरिंग्स वगैरह है तो उसे यहाँ पे कंपनी रीपे करने वाली है। तो उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर हम दूसरे रीजन की अगर हम बात करेंगे तो जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी का जो आईपीओ है वो हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे कुछ अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का ऑफर फॉर सेल भी है, यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो हमें यहाँ पे अपना कुछ यहाँ पे स्टेक बेचते हुए हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब अगर हम फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2020 में लगभग 653 करोड़ के लगभग के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स थे। 2021 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 6 महीने के हमने लॉकडाउन देखे थे, फिर भी कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे ग्रो होते हुए नजर आए थे। पिछले साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हमें यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लगभग 850 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का रहा था और लगभग 68 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे जो नेट प्रॉफिट की कंपनी के जो मार्जिन है हमें यहाँ पे कंपनी के काफी कम नजर आते हैं। अगर आप देखोगे हार्डली यहाँ पे 7 से 8% के जो कंपनी के मार्जिन है वो हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनी की बोरिंग्स है वो हमें यहाँ पे काफी ज्यादा नजर आती है। अगर आप देखोगे 294 करोड़ के लगभग की बोरिंग्स हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। इसमें से आई थिंक अराउंड 50-60 करोड़ रुपए यहाँ पे जो कंपनी को आईपीओ से मिलने वाले हैं वो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे बोरिंग कंपनी की रीपे करती हुई हमें यहाँ पे नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 3 अप्रैल को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 6 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे लगभग 436 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 34 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है और लगभग 865 करोड़ का हमें यहाँ पे टोटल आईपीओ का इश्यू साइज नजर आता है। जिसमें से अगर आप देखोगे 320 करोड़ का हमें यहाँ पे फ्रेश इश्यू नजर आता है, यानी कि ये पैसा कंपनी के पास में जाएगा। और अगर हम बाकी ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करेंगे तो 545 करोड़ का हमें यहाँ पे ऑफर फॉर सेल यहाँ पे नजर आता है। तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा और कुछ जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ये जो कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों के ऊपर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 12 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 13 अप्रैल को आपको रिफंड मिल जाएगा और 17 अप्रैल को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है और 18 अप्रैल को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 14,824 रुपीज यहाँ पे आपको लगने वाले हैं। ये कट ऑफ प्राइस के ऊपर आपको इतने पैसे लगने वाले हैं और रिटेल कैटेगरी के अंदर आप मैक्सिमम 13 लॉट की एप्लीकेशन आप लगा सकते हो। इसके लिए 1,92,712 रुपीज आपको यहाँ पे लगेंगे। और एचएनआई के अंदर अगर हम मिनिमम एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 14 लॉट की एप्लीकेशन लगेगी। इसके लिए 2,07,536 रुपीज यहाँ पर आपको लगेंगे। और अगर आपको बिग एचएनआई में अगर आपको लगानी है तो मिनिमम आप जो एप्लीकेशन लगेगी
वो यहाँ पे 68 लॉट की एप्लीकेशन लगेगी, जिसके लिए 10,08,032 रुपीज़ आपको यहाँ पे लगेंगे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में जहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन देख करना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे 10% के रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है और 15% का यहाँ पे HNI कोटा है, जिसमें से अगर आप देखोगे 10% का यहाँ पे बिग HNI रहेगा और 5% का में यहाँ पे स्मॉल HNI कोटा कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो बिग HNI वाला जो कोटा है वहाँ पे अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं वो यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। तो अगर आपके पास में 10 लाख रुपए है और अगर आपको ये IPO में अप्लाई करना है, आपको लगता है कि काफ़ी अच्छे लिस्टिंग है यहाँ पे मिलने वाले, तो मेरे ख्याल से मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आपको यहाँ पे बिग HNI में एप्लीकेशन लगानी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल के हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 38 के पी रेशियो पे यहाँ पे कंपनी का IPO में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे पी रेशियो के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे हमें थोड़ा हाईयर साइड में कंपनी का नजर आता है। क्योंकि अगर आप देखोगे लगभग 15 रुपये की NAV हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है और लगभग 436 का प्राइस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो यानी कि लगभग 28 से 29 टाइम के लगभग प्राइस टू बुक वैल्यू पे कंपनी का IPO आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैल्यूएशन काफ़ी हाईयर साइड में। अगर हम डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे 3.64 का डेट टू इक्विटी है, लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे कंपनी 320 करोड़ से कंपनी की इक्विटी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे सीधा 2 के नीचे हमें यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी है कंपनी का, वो IPO के बाद में हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए अभी करंटली अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे तो 5 से 6% का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें यहाँ पे कंपनी का आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए मुझे कुछ इतना खास यहाँ पे कंपनी में नजर नहीं आया, कुछ इतना ज़्यादा कोई कंपटीटिव एडवांटेज नहीं है। एक लो मार्जिन बिजनेस पे ये कंपनी काम करती है और वहाँ पर भी अगर आप देखोगे अभी मार्केट में कैपिटल काफ़ी कम है और कोई इतने ज़्यादा पी रेशियो पे कोई शेयर खरीदना नहीं चाहता है अभी मेरे ख्याल से। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस नजर नहीं है। तो मेरा यहाँ पे डिसीजन ये रहेगा कि कैसा डिमांड यहाँ पे देखने को मिलता है और जब ये कंपनी का IPO का जो लास्ट डेट रहता है यानी कि जो 6 अप्रैल का लास्ट डेट है, तो वहाँ पे मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम है, मार्केट में क्या रिकवरी आ रही है या नहीं है, उसके हिसाब से मेरा डिसीजन रहेगा। अभी मेरा यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे कंपनी के लिए नहीं रहने वाला है। अभी मोस्टली मेरा ये रहेगा कि 99% मेरा ये रहने वाला है कि मैं ये कंपनी के IPO में अप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन 1% में तब अप्लाई करूंगा अगर यहाँ पे 5 से 6 टाइम अगर रिटेल कोटा में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। अगर 5 से 6 टाइम अगर हमें HNI कोटा का सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन लगाऊंगा। उससे बाकी अगर उससे कम अगर सब्सक्रिप्शन रहता है लास्ट दिन तक तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली ये IPO को अवॉइड ही करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको यहाँ पे एवलॉन टेक के IPO के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।